तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये बेसिक टू एडवांस का ये सीरीज देख रहे हैं। साथ ही साथ जिसमें आप सीख रहे हैं अभी फिलहाल में कि मार्केट को बेसिक टू एडवांस कैसे समझे, एलटीपी कैलकुलेटर को बेसिक टू एडवांस कैसे समझे और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर का और मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, ये कैसे सीखें। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेकिन आज एक अपडेट, मतलब एक अपडेट आया है एलटीपी कैलकुलेटर में। एक एलटीपी कैलकुलेटर में अपडेट आया है, किसमें? स्टॉक में आया है। और स्टॉक में जैसा कि आपने थंबनेल देखा हमारा ना, कि स्टॉक मार्केट जो होगा, स्टॉक में ट्रेड करना एकदम हलवा हो जाएगा। एकदम हलवा क्या ही हो सकता है, आपको हम बता रहे हैं क्या क्या चीजें आई हैं। एकदम मजा आ जाएगा, कैसे यूज करना है, कैसे जो है ट्रेड लेना है। एकदम समझिए कि अब कुछ बचा ही नहीं, मतलब एकदम उससे इजी क्या ही हो सकता है। और दिन पर दिन अभी इजी नहीं है, और भी ज्यादा इजी चीजें आने वाली है। लेकिन जो चीजें आ रही है उसका हम इंजॉय करते चलें, उसको हम समझते चलें, ताकि जो है हमको जो है आगे समझने में आसानी हो। लेकिन ये बहुत ही एडवांस फीचर आया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। चलिए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो कर लीजिए, क्योंकि हम आते हैं यहाँ पे डेली डेली का डेली हम आपको एडवांस चीजें यहां पे आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो में, जिससे कि आपको देख करके आपका नॉलेज स्टॉक मार्केट के लिए, एलटीपी कैलकुलेटर के लिए गेन करता है। चलिए यहां पे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में। ठीक है, पहले तो एक बात कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये अपडेट कैसा लगा। वीडियो देखिएगा प्रॉपर और देख करके बताइएगा कि ये जो है अपडेट आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। इसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि जो है हमारी टीम को थोड़ा सा अच्छा लगे, अप्रिसिएट हो कि नहीं, हमने कुछ जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ विनय सर का आइडिया तो भाई लाजवाब है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जैसे ही आप करेंगे, ये अपडेट आया कहां पे है? ये अपडेट आया है आईडेडी ब्लास्ट में। आईडेडी ब्लास्ट हमारा क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। आईडेडी ब्लास्ट एक हमारा न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर का एक हमारा मेन्यू है, स्ट्रेटजी ही बोल सकते हैं इसको, जिसके थ्रू हम स्टॉक में आसान तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको आईडेडी ब्लास्ट के बारे में अगर नहीं मालूम है, तो आप हमारे इस वीडियो पे, इस चैनल पे जाइए और इस चैनल पे जाकर के आईडेडी ब्लास्ट के बारे में डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आईडेडी ब्लास्ट का ये वीडियो आप जाकर के जरूर देखें। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि आईडेडी ब्लास्ट में वो नया अपडेट आया क्या है और कैसे इसको फॉलो करना है, उसका हमसे जो है हमारे लिए हेल्पफुल क्या, हमें क्या इसका जो है इंपैक्ट क्या मिलेगा देखने को, और हमारे लिए ये जो है एडवांटेज क्या लेकर के आया है। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है मेन्यू बार। मेन्यू बार में डैशबोर्ड, ऑप्शन चेन, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, साथ ही साथ आईडेडी स्विंग के बारे में, आईडेडी ब्लास्ट के बारे में। आईडेडी ब्लास्ट पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आईडेडी ब्लास्ट पे आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जितने भी बुलिश एंड बेरिश जितने भी स्टॉक्स होते हैं, वो आपके सामने ड्रॉ होकर के चले आते हैं। चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, वो आपका ड्रॉ होकर के चला आता है। ठीक है, यहां पे ठीक है। अब यहां पे जब आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि इसमें फॉर्मूला आप यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? या फिर यहां पे C1 या P1 लेकर के, C1 और P1 लेकर के लाइन को ड्रॉ करते हैं। C1 और P1 को लेकर के लाइन को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद में आपका फॉर्मूला उसमें अप्लाई करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, जो कि यहां पे दिया हुआ है, जो कि यहां पे हमारा दिया हुआ है। साथ ही साथ रिस्क, आप बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क भी देखते हैं कि कितना है। लेकिन बार बार हमको टैब चेंज करना पड़ता है। बार बार हमको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कर दिया यहाँ पे सो नियरेस्ट स्टॉक्स, यानी कि जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास स्टॉक्स चल रहा है, उसको हमने यहां पे कर लिया क्लिक। अब जो है करंट मार्केट प्राइस के आसपास चल रहा है, ब्रिटानिया चल रहा है, केनरा बैंक चल रहा है, फेडरल बैंक चल रहा है, आइडिया और अल्ट्रा सीमेंट चल रहा है, अल्ट्रा सीमेंट चल रहा है। अब ये जो है जो है अपने मार्केट प्राइस के आसपास में ये आपको दिखा रहा है। मार्केट प्राइस के आसपास में C2 या C1 या P1 तो नहीं है, बस बट P2 आपको दिखाई दे रहा है। ये अपने मार्केट प्राइस के आसपास जो है वहां पे दिखा रहा है, रिवर्सल के बोल सकते हैं, रिवर्सल के आसपास दिखा रहा है जो है सिंपल भाषा में। चलिए अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटानिया इंडिया पे हमने क्लिक कर दिया। चलिए ब्रिटानिया इंडिया का हमारे सामने चार्ट अभी थोड़ी देर में ओपन हो गया, यानी ऑप्शन चेन एंड प्लस चार्ट हमारे सामने ड्रॉ होकर के आ गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अगर हमको यहां पे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम यहां पे जाइए टेबल एंड चार्ट में और इसको प्रॉपर कर दीजिए, चार्ट कर दीजिए। और चार्ट कर देते हैं आप, तो इसको थोड़ा सा आप कर दीजिए, इसको
पुश करते, इसको प्रेस करिए और प्रेस करने के बाद में आपको लाइन ड्रॉ करके ऑलरेडी आ जाएगा। क्या इसमें साफ साफ आपको बता रहा है पीवी कितनी है, 25 है। साथ ही साथ बेरिश रिस्क कितना है, 0। अगर बेरिश ट्रेड करते हैं आपको बेरिश ट्रेड मिलता है, आप पुट बाय करते हैं तो आप पुट बाय करते हैं या जो है आप सेल करते हैं कैश में, तो फिर आपको क्या होता है कि आपको 0 रिस्क मिलता है। साथ ही साथ आप बुलिश रिस्क आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, मतलब रिस्क तो है बट ठीक ठाक है। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में बात किए हैं, हमारे वीडियो में जाकर के वहां पे देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है मैं फास्ट बोल रहा हूं बट कोई नहीं। चलिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा 4 लाइन ड्रॉ होकर के आ गया, मार्केट प्राइस पे भी चल रहा है, 4 लाइन भी ड्रॉ होकर के आ गया। अब इससे अच्छा क्या होगा, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन आ गया। इसमें अच्छा क्या है, यहां पे देखिए समझने का मतलब है, हमारा P1 की लाइन ड्रॉ हो गई है, P2 की लाइन भी ड्रॉ हो गई है, आपको कुछ नहीं करना है। ये लाइन कितने बजे ड्रॉ होती है, 9:25 पे होती है, 9:25 पे लाइन ड्रॉ हो जाती है। हालांकि ये अपडेट अभी कुछ दिन पहले आया है, बट उससे भी लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहां पे C1 की लाइन भी ड्रॉ है और C2 की लाइन भी ऑलरेडी ड्रॉ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप जो है नोट करके रखते थे कि पीवी पीवी कितना अभी चल रहा है, यानी जो है इसकी वैल्यू कितनी है। अब इसमें आप ऐड करें, स्टॉप लॉस लगाना है तो ऐड करिए या माइनस करिए। ये जो है स्टॉप लॉस या टारगेट लगाने के लिए प्लस करिए या माइनस करिए। प्लस करना पड़ता था, माइनस करना पड़ता था, कुछ भी नहीं करना है, एकदम हलवा हो गया है, एकदम सच में हलवा हो गया है स्टॉक में ट्रेडिंग करना। क्या क्या इसमें ऑलरेडी मेंशन करके आया है, क्या क्या मेंशन करके आया है। सबसे पहले तो यहां पे मेंशन करके आया है, यहां पे अगर हम चलते हैं जिस क्रम में, सबसे पहले हमारा ये वैल्यू हमको दिख रहा है, फिर हमको ये वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, बीच वाला, फिर लास्ट वाला दिख रहा है। उसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या क्या है। पहला जो वैल्यू है वो आपको बताता है कि आपका टारगेट क्या होगा। सिंपल सी बात, आपका टारगेट क्या होगा, यानी कि आपने एक ट्रेड लिया, यहां यानी लिख देते हैं इसको हम लेफ्ट टू राइट, जैसा ये हमारा सीक्वेंस दिख रहा है इसी सीक्वेंस में हम लिख करके आपको बता रहे हैं। पहला हमारा है टारगेट, पहला हमारा हो गया टारगेट। आगे चलिए, दूसरा क्या है, पहला हो गया टारगेट और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है स्टॉप लॉस। दूसरा है हमारा जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस, हमारा है जिसको हम एसएल बोलते हैं, स्टॉप लॉस हो गया। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है जिसको बोल सकते हैं रिवर्सल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिवर्सल, रिवर्सल हम बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हमको टारगेट, स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल। लेकिन यही अगर राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो पहले हमको रिवर्सल मिलेगा, फिर स्टॉप लॉस मिलेगा, फिर हमको टारगेट मिलेगा, चाहे वो C1 में हो, चाहे P1 में हो, या C2 में हो, या फिर P2 में हो। कहीं जाने का झंझट नहीं है, एकदम यहीं से मजे से देखिए, यहीं से पीएनएल ओपन करिए, यहीं से जो है करिए। अब ये आपको जो है, आप बोलेंगे कि सर ये तो ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट आपने सही बोला, ट्रेडिंग व्यू ही है, लेकिन इसके ऊपर जो, इसके जो है ऊपर जो कोडिंग की गई है वो किसके थ्रू आया हुआ है, ये एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू आया हुआ है। तो एलटीपी कैलकुलेटर को हमको ध्यान देना है, एलटीपी कैलकुलेटर में फीचर है, ना कि ट्रेडिंग व्यू पे फीचर है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ऑप्शन चेन प्लस, ऑप्शन चेन प्लस आपको देखना हुआ है डेटा, तो आपको आप आना है ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा ये क्या क्या, स्टॉप लॉस, सबसे पहले रिवर्सल, स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इसको इसको जो है टीएसआर भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्टकट में टीएसआर भी बोल सकते हैं, टीएसआर भी बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए टीएसआर, टीएसआर, ठीक है। तो टीएसआर भी बोल सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए कोई भी चीजें हैं उसको जो है आम भाषा में, अपने भाषा में समझिए ना, तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। मैं सिंपली मानता हूं, मैं यहाँ पे मेरी वीडियोज में भी आप नोट करते होंगे कि मैं कोई भी चीज बताता हूं तो मैं अपनी सिंपल भाषा यूज करता हूं। मैं जो है उसके जो है ये नहीं सोचता हूं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे ये समझ में आता है सिर्फ कि सामने वाले को मैं कितना आसानी से समझा सकूं, मैं सिर्फ ये सोचता हूं, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं, इसको टीएसआर भी बोल सकते हैं। यहां पे टीएसआर नोट कर लीजिए, अगर आप भूलते हैं तो टीएसआर, इसको टीएसआर बोलिए। टीएसआर का मतलब क्या हो गया, टारगेट, आर एस का मतलब हो गया स्टॉप लॉस, आर का मतलब हो गया रिवर्सल, टीएसआर बोलिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा चलिए कोई और देख लेते हैं स्टॉक। यहां पे हम आते हैं
पीछे हम चलते हैं, पिछले मेन्यू में चलते हैं और पीछे मेन्यू में चलते हैं, आइडिया का शेयर आइडिया का देख लेते हैं कि आइडिया में आईडीडी ब्लास्ट में क्या सिचुएशन है। इसको हम कर देते हैं क्या, इसको हम कर देते हैं ऑप्शन चेन, चार्ट नहीं सिर्फ चार्ट कर देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां पे सेम सिचुएशन हमको वही दिखाएगा, क्या टीएसआर की वैल्यू हमको वही दिखाएगी। टीएसआर का मतलब क्या होता है कि पहले हमारा टीएसआर का मतलब क्या होता है, टारगेट स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल। टारगेट स्टॉप लॉस एंड हमारा रिवर्सल, टारगेट स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल, टारगेट स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल, याद कर लीजिए, भूलेगा ही नहीं। वो क्या मतलब, आपको इतना शॉर्टकट बता दिए हैं कि आप भूल ही नहीं सकते हैं आप। ठीक है, चैट बॉक्स में जरूर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, चैट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या ये जो मैंने बताया है शॉर्टकट ये आपके लिए हेल्प हेल्प करेगा या नहीं करेगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं और डेटा देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखने की कोशिश करते हैं केनरा बैंक को, केनरा बैंक को ओपन कर लेते हैं और केनरा बैंक को हम ओपन करके यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं। चार्ट लगा करके हम सिंपली कुछ नहीं जाना है, एकदम हलवा हमारे सामने परोसा गया है, अब उसको बस क्या करना है, चम्मच लगा करके खा लेना है। चम्मच लगा करके खाने के लिए क्या करना होगा, आपको टीएसआर याद रखना होगा, टीएसआर नाम का एक चम्मच है। ठीक है, अब यहाँ पे है टीएसआर, देखिए मार्केट में कौन सी लाइन जो है, पहले हम इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाले हैं। अभी तो हम आपको अपडेट के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में जो टीएसआर है इसके बारे में हम आपको बताया। टारगेट स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल, ये टारगेट स्टॉप लॉस एंड रिवर्सल जो कि आपके लिए है, चाहे वो किसी में हो, सपोर्ट में हो, सपोर्ट हमको सपोर्ट के दोनों लाइन में हो या रेजिस्टेंस के दोनों लाइन में हो, मतलब कि टॉप के दोनों लाइन में हो या बॉटम के दोनों लाइन में हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने इसलिए बोला, तो सपोर्ट का मतलब जनरली यही होता है कि सपोर्ट का मतलब बॉटम होता है और रेजिस्टेंस अब उसके हमारा टॉप जो बनता है उसी को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आप अपने भाषा में जैसे भी समझे, लेकिन समझना चाहिए, बस मेरा मोटो ये रहता है। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, चाहे वो P2 में हो, P1 में हो, C1 में हो, C2 में है, टीएसआर सब में है, टीएसआर वैसे ही है जैसा कि यहाँ पे वैल्यू दी गई है। सारे स्टॉक में सारे में ये जो है प्रॉपर तरीके से ऐसे ही यूज होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फीचर नया समझ में आया होगा, ये फीचर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और ये फीचर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इस जो है ये टॉपिक के साथ में। तो कैसा लगा हमारा ये क्लास, कैसी लगी ये स्ट्रेटजी और साथ ही साथ कैसा लगा ये फीचर, इसके बारे में कमेंट जाकर के जरूर करिएगा और इसमें कुछ और करेक्शन करना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं ताकि हम लोग टेक्निकल टीम से बात कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ और मजेदार क्लास के साथ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया तो कर लीजिए और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।